नाज़िन, इल्म हासिल करना ज़रूरी है और इसकी कोई इंतहा नहीं होती। ये एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। तो आए आज भी इस ख़जाने में से कुछ मोती चुनते हैं। हमारे साथ आज भी हमारा ये जो क्वार्टर फाइनल है उसमें 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और जो भी आज जीतेगा वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। टीम बे में जनाब हमारे साथ हैं वकास, टीम वाओ में है नवीरा सिद्दीकी और टीम लाम में है अली फ़ारूक। वेलकम आप तीनों को। आप तीनों जीत कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आज आप लोगों में से जो जीतेगा वो सेमीफ़ाइनल तक जाएगा। एक बज़र राउंड है, एक रैपिड फायर है। रूल्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो करें स्टार्ट फिर बज़र राउंड से। बज़र चेक कर लें। चलें, पहला सवाल बज़र राउंड का। कायद आज़म की साहबजादी दीना का इस्लामी नाम क्या है? क्या था? ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस कैसे दे सकती हूँ? चले मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, अपने से दे रही हूँ और बहुत आसान दूंगी। एक तो सफ़िया या फिर आयशा। कायद आज़म की साहबजादी दीना का इस्लामिक नाम क्या था? पास कर दूँ? सफ़िया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खादमा इब्तदा ही में मुसलमान हुई थी? ऑप्शंस नहीं है। पास कर दूं? हज़रत उम्मे ऐमन। अच्छा, ये बहुत आसान है सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कितने दिन बाद आपका अकीका मुबारक किया गया? लाम। 7 दिन। बिल्कुल सही जवाब, 7 दिन बाद। जिना पूंजा गोंदल से किस शहर में आकर आबाद हुए? 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, कराची या लाहौर। वाओ, कराची। बिल्कुल सही जवाब, कराची। जिस साल हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ उस साल को क्या कहा जाता है? आमुल हज़न। बिल्कुल सही, गम का साल। ढाक के 3 पात इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? ऑप्शंस: कोई नहीं, अपनी ज़िद पर अड़े रहना, हकीकत का वाज़े करना या फिर हर हालत में नतीजा एक ही होना। चले मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ अब। हकीकत का वाज़े करना या हर हालत में नतीजा एक ही होना। हर हालत में नतीजा एक ही रहना। बिल्कुल सही जवाब। ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा उसरत। सही जवाब, ग़ज़वा उसरत। अगला सवाल है जी, फ़तह मक्का के रोज़ कुरैश मक्का की अक्सरियत इस्लाम ले आई थी। सबसे आखिर में कौन इस्लाम लाए थे? ऑप्शंस नहीं है, खुद से मैं नहीं दे सकती। चले मैं पास कर रही हूँ ये सवाल और जवाब है इसका हज़रत अबू कहाफ़ा। सबसे आखिर में वो ईमान लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा कब बीमार हुए थे? इसमें मैं ऑप्शंस इस वजह से नहीं दे सकती क्योंकि 2 में ऑलरेडी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग उस डेट को मानते हैं और कुछ दूसरी डेट को। महीना बता सकते हैं? महीना बिल्कुल बता सकते हैं, महीना बता दें। सफ़र का महीना था और आपकी जो वफ़ात से 17 रोज़ कबल आप बीमार हुए थे। ठीक है, सफ़र इन्होंने सही महीना बता दिया, 18 या 19 सफ़र और 11 हिजरी, तो दुरुस्त मान लेते हैं मेरे ख्याल से इस जवाब को। कायद आज़म ने किस सहाफ़ी को शहीद सहाफ़त का खिताब दिया था? ऑप्शंस नहीं है, हम मुदस्सिर भाई कहेंगे, आप देते हैं ऑप्शन। जी, ऑप्शन वैसे ज़्यादा ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं आज। हाँ, हालांकि ये लोग विनर्स हैं। आप ऑप्शन बना लेना उस वक्त के। मैं ऑप्शन, सवालात मुश्किल है ना, सवालात मुश्किल। अब तो चले मुश्किल मैं ही इतने आसान, मैं बहुत आसान फिर ऑप्शन बता रही हूँ, बहुत ही आसान। हामिद मीर या मौलाना मजहरुद्दीन? लाम। मौलाना। जाहिर सी बात, मौलाना। सही। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, हद से ज़्यादा आसान। आर्मी का हेडक्वार्टर किस शहर में है? आर्मी का हेडक्वार्टर है पिंडी में। बिल्कुल सही, रावलपिंडी में। आर्मी के ओहदे जनरल के लिए कौन सा बैज मखसूस होता है? बैज जो लगाया जाता है, इस बैज। अब इसमें ऑप्शन तो नहीं दे सकती ऑब्वियसली। चलें जी, मैं आपको बता रही हूँ, हिलाल और एक सितारा। लास्ट क्वेश्चन है बज़र राउंड का। हुनैन किस मकाम का नाम है?
नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है ना, कैसे बता सकती हूँ। चले मैं पास कर रही हूँ सवाल, और जवाब है इसका तंग पहाड़ी घाटी का। इसके साथ ही बजर राउंड तो खत्म हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े जवाब आएंगे क्योंकि सारे विनर्स हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं उनको है। सवाल मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन उनको आपने मुश्किल लग इस रहे हैं। राउंड में सवाल भी मुश्किल पूछे। मुश्किल थे। चलें, अगर आप लोगों को भी मुश्किल Winners। लग रहे हैं तो इट मींस मुश्किल होंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं, मेरे हमें तो सामने मुश्किल हैं। लगे हैं क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं थी। मुझे आसान लगे क्योंकि मेरे पास जवाब थे। एनीवेज जी, टीम बे 40 पॉइंट्स, टीम वाओ के 20 हैं, और टीम लाम आपके भी 20 हैं, तो टीम बे के ज़्यादा हैं। अभी खैर रैपिड Close फायर अभी है, तो कौन कर रहा है पहले सवाल? जी, बस। टीम बे के से। ठीक है, टीम बे रेडी हैं आप? जी हाँ। चलें जी, स्टार्ट। हज़रत खदीजा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बनु असद। दुरुस्त। हज़रत उम्मे सलमा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? 56 साल। दुरुस्त। हबल बुत किस शक्ल का था? पास। इंसान की शक्ल का। जना पूंजा किस सन में पैदा हुए? 1876। गलत। जी कायदे आज़म की वालिदा की उर्फियत क्या थी? पास। मिट्ठी बाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सौदा की रफ़ाकत की मुद्दत क्या है? 50 साल। गलत। उम्महातुल मोमिनीन में से वाक़या उफ़क़ किस से मुताल्लिक़ है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को अहमद नाम की बशारत ख्वाब में किसने दी? किस? हज़रत जिब्राइल। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मुखालिफ लोगों को सबसे पहले कौन सी सूरह सुनाई? खाने काबा में सूरह यासीन। सूरह नजम। हज़रत सफ़िया के अलावा हुजूर की किस फूफी ने इस्लाम कबूल किया? किस फुप्पी ने? हज़रत सफ़िया। उनके अलावा किसने कबूल हज़रत किया? ज़ैनब। किसने जवाब क्या हज़रत- दिया? जवाब क्या दिया? आपने क्या जवाब दिया? हज़रत ज़ैनब। उनकी फुफ्फी ज़ात थी हज़रत ज़ैनब। एक सफ़िया थी सलाम फुप्पी। एक फुफ्फो सफ़िया थी और एक हज़रत उर्वा थी। गलत है जवाब। जी, गलत जवाब। गलत जवाब हो गया। चलो। चलें, कोई मसला नहीं। आप रेडी हैं टीम वाओ? सुमैया आप करें start? चलें स्टार्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज किस नाम से मशहूर है? हज अकबर, हिज्जतुल विदा। हाँ, हिज्जतुल बिल्कुल विदा। सही। सही। दूसरा बड़ा बर्र आज़म कौन सा है? यूरोप। अफ्रीका। सदक़ा फ़ितर कब वाजिब हुआ? 2 हिजरी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म का नाम बताइए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। गलत जवाब, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी अहमद भी था, ये नाम उनका किसने रखा था? उनकी वालदा ने। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उस साल को आम तौर पर क्या पुकारा जाता है? पास। अमुल फील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचाओं ने इस्लाम कबूल किया? 3। 2। हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा थे जिनकी मौत का सदमा आपको बहुत ज़्यादा हुआ? हज़रत हमज़ा। अबू तालिब। खाने काबा के अंदर सबसे बड़ा बुत कौन सा था? हुबुल। बिल्कुल सही। अरब के तमाम बुतों में सबसे कदीम बुत कौन सा था? हुबुल। गलत हुबुल। जवाब, मनात। गलत जवाब है। हाँ, गलत। लास्ट गलत हो गया। टीम लाम चलें से। जी, टीम लाम आप रेडी हैं? स्टार्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किसके हुजरे में हुआ था? पास। हज़रत आयशा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी अहमद किस सूरा में आया है? सूरह आल इमरान। गलत। सूरह सफ़ में। हज़रत उम्मे सलमा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफ़ाकत की मुद्दत क्या है? पास। 7 साल। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रही थी? पास। 25 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज होने के बाद कितनी मरतबा हज अदा किया? 1। दुरुस्त। हज़रत अबू तालिब की कितनी औलादें थीं? 3। गलत। 4 बेटे और 2 बेटियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हज़रत खदीजा के कितने निकाह हो चुके 2। थे? दुरुस्त। अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल किस शहर में वाक़ है? पेशावर। गलत। गुजरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफनाया गया था? मदीना। मदीना में तो हैं, दफनाया किस जगह गया? मकाम कौन सा था? पास। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल शुरू होने से सवाल पहले इसलिए खत्म हो रहने गया। देते हैं अब इस सवाल को, मेरा ख्याल अब है मैं ख्याल से काफ़ी क्लियर मुझे लग रहा है। आपको क्लियर लग रहा है। चलें, अभी मुझे tough लग रिजल्ट्स रहा है। जब सामने आपको आएंगे तो tough लग तभी रहा पता है? चलेगा टाई होता हुआ लग कि रहा है? सुमैया को जो क्लियर Bear- लग रहा है वो वाकई क्लियर है या नहीं, और Bear मेरे bomb। सामने है जी स्कोर बोर्ड, और वाकई बिल्कुल क्लियर था। टीम बे जो हैं वो जीत गए हैं, उनके 80 पॉइंट्स हैं, टीम वाओ के हैं 60 और टीम लाम के हैं 40। तो आपको बहुत मुबारक हो वकास, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज का हमारा क्विज़ कंपटीशन तो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारी अब आपसे कल मुलाकात होगी। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है,
रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।